Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to explore some English idioms. आज हम जानेंगे कुछ idioms, उनके meaning और साथ में उनके sentences. So let's get started. जिस प्रकार से हिंदी में मुहावरे होते हैं उसी प्रकार से इंग्लिश में idioms होती है और इसमें शब्दों का वास्तविक नहीं बल्कि कुछ अन्य अर्थ निकलता है. जैसे एग्जाम्पल पीस ऑफ केक. यहाँ पे पीस ऑफ केक मतलब केक का टुकड़ा नहीं, यहाँ पर पीस ऑफ केक मीन्स होता है कोई आसान कार्य. तो चलिए देखते हैं अब कि इंग्लिश में इडियम्स क्यों यूज की जाती है. फर्स्ट पॉइंट इज टू एनहांस आवर कम्युनिकेशन. ये आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन को सिंपली ब्यूटिफाई करता है. सेकेंड, इट इज रिलेटेड टू आवर कल्चर. थर्ड, इंगेज आवर ऑडियंस. इडियम्स हमेशा अपने ऑडियंस को इंगेज रखती है क्योंकि ये आपकी स्पीच को एक नॉर्मल स्पीच से स्पेशल स्पीच में, एक अट्रैक्टिव स्पीच में कन्वर्ट कर देता है. इडियम्स इंग्लिश में दो टाइप्स की होती है. एक होती है लिटरल इडियम्स जो अपने वास्तविक अर्थ में होती है. अगर आप शब्दों का यूज कर रहे हैं इडियम्स में और वो उनका वास्तविक अर्थ दे रहे हैं तो वो कहलाएंगे लिटरल इडियम्स. लेकिन हम ज्यादातर यूज करते हैं फिगरेटिव इडियम्स. इट मींस इसमें शब्दों का वास्तविक अर्थ न होते हुए एक भिन्न अर्थ निकलता है. तो चलिए कुछ इडियम्स स्टार्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. हमारी सबसे पहली इडियम है पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक जैसे कि मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इजी. Like English is a piece of cake for me. Another example, the exam was a piece of cake. Exam बहुत आसान थी. हमारी नेक्स्ट इडियम है burn the midnight oil. इसका मतलब होता है जब आप देर रात तक जागकर कुछ इंपॉर्टेंट काम फिनिश करते हैं तब आप इस इडियम को यूज कर सकते हैं. I had to burn the midnight oil to finish the project on time. Burn the bridges. इसका मतलब होता है रिलेशंस डैमेज करना, खराब करना. अगर आप अपना संबंध, अपना रिलेशन किसी से बिगाड़ रहे हैं तब इस इडियम का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डोंट बर्न ब्रिजेस विथ योर कलीग्स व्हेन यू लीव द जॉब. हिट द हे और हिट द सेक. इसका मतलब होता है सोना, टू गो टू बेड और टू स्लीप. हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं आई स्लीप एट 10 o'clock. बट इडियोमेटिक लैंग्वेज में हमें बोलना पड़ेगा आई एम टायर्ड, इट्स टाइम टू हिट द हे. किक द बकेट. क्या इसका मतलब होता है बाल्टी को लात मारना? नहीं. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यह अपना लिटरल मीनिंग नहीं देता है, इसका कुछ अलग अर्थ होता है. तो उसी प्रकार हिट द बकेट मीन्स होता है टू डाई, टू पास अवे. फॉर एग्जाम्पल, ही किक्ड द बकेट एट द एज ऑफ 90. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. इसका मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को रिवील करना, उजागर कर देना. जैसे आप कोई सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे तो उसमें आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं, डोंट लेट कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. मतलब इस पार्टी के बारे में किसी को मत बताना. वंस इन अ ब्लू मून. इसका मतलब नीले चंद्रमा से बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब होता है कभी कभार, समथिंग विच हैपन्स रेयरली और वेरी इनफ्रीक्वेंटली. फॉर एन एग्जाम्पल, आई ओनली ईट चॉकलेट वंस इन अ ब्लू मून. मतलब मैं चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद नहीं करता हूं, कभी कभी खाता हूं. कॉस्ट एन आर्म एंड लेग. इसका मतलब है कि कोई चीज इतनी ज्यादा महंगी थी कि आपको उसे खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी. इट मीन्स समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव. फॉर एन एग्जाम्पल, बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. नेक्स्ट इडियम देखते हैं. नेक्स्ट इडियम है अंडर द वेदर. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इडियम है. आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं. आप सिंपली ये मत बोलिए आई एम सिक. अगर आपको ऑफिस नहीं जाना है, आपको स्कूल नहीं जाना है तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, आई कांट कम टू वर्क टुडे, आई एम अंडर द वेदर. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क और स्पिल्ट मिल्क. इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, वो बिगड़ चुकी है, तो उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए. जिस तरीके से दूध धुल जाता है तो नुकसान तो आपका ऑलरेडी हो चुका होता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. मीनिंग देखते हैं, वरिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड. एक ऐसी चीज जिसको आप चेंज नहीं कर सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स मूव फॉरवर्ड.
थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।